अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्या होता है और अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो उसके लिए आपको, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की थी डेरिवेटिव्स की, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं। वही वाली डायग्राम है एग्जैक्टली कि एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मौजूद है। इसके ऊपर हम अगर कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और इसी तरह पॉइंट क्यू एक ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले पॉइंट पी को देखा था कि उसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस तय किया हुआ था, एक्स का, और इसी तरह पॉइंट क्यू ने एक्स एक्सिस पे टोटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स का डिस्टेंस तय किया था, ठीक है। तो इसके दरमियान में ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, इनका नाम हमने एम एंड एन रख दिया था रिस्पेक्टिवली। तो एम से लेके एन के दरमियान जो फासला है वो कैसे आया था, एक्स जमा डेल्टा एक्स, यानी टोटल में से हमने एक्स को माइनस कर दिया था। तो ये आपके पास अंदर वाला जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया था, ठीक है। इसी तरह इसी के पैरेलल में अगर पॉइंट पी की तरफ पॉइंट आर क्यू की तरफ अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो आपके पास क्यू एन वाली लाइन है इसको वो आर पे काट देती है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है एम से एन का है, उतना ही डिस्टेंस पी से आर का होगा, वो है डेल्टा एक्स का, ठीक है। इसी तरह पॉइंट पी ने वाई एक्सिस के अलोंग टोटल वाई डिस्टेंस तय किया हुआ है, और इसी तरह क्यू ने टोटल वाई एक्सिस के अलोंग वाई प्लस डेल्टा वाई का डिस्टेंस तय किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से क्यू से लेके आर का जो फासला था वो कैसे आएगा, आपने ये टोटल क्यू से लेके एन का जो एन क्यू का जो फासला है उसमें से एन आर को माइनस करना है। अब एन से लेके आर वाला जो डिस्टेंस है वो आपका वाई था, उसमें से आप माइनस करते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसका मतलब है ये डेल्टा वाई के इक्वल बचता है आर क्यू, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये जो पॉइंट पी था इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था जिसने एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट ए पे काटा था, ठीक है। तो और इसी तरह उसने ये जो आपके पास लाइन थी क्यू आर एस, इसको किसी पॉइंट एस पे काटा था, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू लाइन आ रही है, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, हमने बोला था कि जैसे जैसे ये जो टेंजेंट है, जैसे जैसे आपका डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, डेल्टा एक्स जैसे जैसे अप्रोच करेगा ज़ीरो को, पॉइंट क्यू के करीब आता जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ से पी और क्यू के दरमियान कोई सीकेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट पी क्यू का जो सीकेंट है, या यहाँ पे अगर एंगल अल्फ़ा और बीटा बन रहा है, तो जो एंगल बीटा है वो एंगल अल्फ़ा की तरफ आता जाएगा, मीन्स के सीकेंट की लाइन जो है वो टेंजेंट के करीब आती जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डिराइव किया था हमने, कि वो एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाई की वैल्यू है वो बन जाती है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास डी एक्स और डी वाई है ये डिफरेंशियल कहलाते हैं। डी एक्स जो है वो असल में डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, और इसी तरह डी वाई जो है वो डिफरेंशियल ऑफ वाई है, ठीक है। ये जो डी एक्स है ये आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, और इसमें बहुत स्मॉल डी एक्स के लिहाज का मतलब है, डी एक्स का मतलब है कि आर्बिट्रेरी स्मॉल है, यानी बहुत छोटी कीमत है ये, ठीक है, यानी बहुत छोटा सा फासला है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो जैसे जैसे यहाँ से ये डेल्टा एक्स आपका ज़ीरो को अप्रोच करता है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो आपका जो डेल्टा वाई था वो डी वाई बनता जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो डेल्टा एक्स जैसे जैसे ज़ीरो को अप्रोच करता है, जो डी वाई है वो आप उसको डेल्टा वाई के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई लिखते हैं। हमने वहाँ पे जब लिमिट वाली इंस्टेंटेनियस फार्मूला पढ़ा था, हमने कहा था लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये चीज़ किस में चेंज हो जाती है, जैसे जैसे डेल्टा एक्स ज़ीरो को अप्रोच करेगा डेल्टा वाई बदल जाएगा डी वाई में, और डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाएगा, डी एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डेल्टा वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई के, बिल्कुल इक्वल नहीं है। और क्योंकि डी एक्स हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल लिया है, तो हम कहेंगे कि जो डी एक्स है वो इक्वल टू डेल्टा एक्स है,
ठीक है, वो भी अप्रोक्सीमेटली बहुत इक्वल है डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आ गया, एक तो फार्मूला आ गया। अब हमने आगे डिफरेंशियल के लिए फार्मूलाज यूज़ क्या करना है, जब डिफरेंशियल का नाम आएगा या चेंज का नाम आएगा तो हम डी वाई निकालेंगे। इसका फार्मूला होगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसी तरह चेंज मालूम करने के लिए हम इसी में डेल्टा वाई को अप्रोक्सीमेटली डी वाई रख के हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ये बिल्कुल बराबर नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ये कब यूज़ करना है, जब आपको किसी चीज़ में चेंज मालूम करना है। ठीक है, या किसी चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेशंस मालूम करनी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला डेल्टा वाई का हमने पढ़ा था, जो कि था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपके पास असल में फार्मूलाज हैं जिनको हमने यूज़ करना है। ये दो फार्मूले हैं और ये वाला सिर्फ हम चंद कुछ केसेस में लगाएंगे, हर जगह पे नहीं लगाना हमने। ठीक है, तो अब इसका हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3, इसमें 2 पार्ट्स हैं, सॉरी इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन उसमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा हुआ है फाइंड डेल्टा वाई डी वाई एंड डेल्टा वाई माइनस डी वाई। तो मैं आपको ये डेल्टा वाई माइनस डी वाई वाला पार्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसमें नंबर 1 में हमें दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे एक्स जो है वो इक्वल दिया हुआ है 1 और डेल्टा एक्स दिया हुआ है माइनस 0.5। तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स और डी एक्स क्योंकि बराबर हैं तो ये डी एक्स के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब आपको डेल्टा वाई और डी वाई निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें वाई डैश, क्योंकि एज y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ से फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाता है एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट अब आपके पास एफ डैश आ चुका है। तो अब हमने सबसे पहले डी वाई निकालना है। डी वाई का फॉर्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। एफ डैश की वैल्यू आई थी हमारे पास 3x स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें आप पुट कर दें जो हमें गिवन है, x गिवन है 1 के इक्वल और डी एक्स या डेल्टा एक्स गिवन है माइनस 0.5। तो डी वाई इक्वल आ जाता है, अब ये 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा वाई डी वाई एंड डेल्टा वाई माइनस डी वाई, यानी डिफरेंस भी निकालना है इसका। इसमें वाई हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से लेके, डेल्टा एक्स में यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 0.5। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो वाई है वो एफ ऑफ एक्स या वाई ये बराबर है एक्स क्यूब माइनस 1। यहाँ से आप वाई डैश निकाल लें जो कि एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर आता है 3x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से आपने अब डी वाई निकालना है। तो डी वाई का फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ डी वाई एफ डैश की वैल्यू अभी आई है 3x स्क्वायर डी एक्स। अब हमें गिवन था x इक्वल टू 1 के और डी एक्स या डेल्टा एक्स हमें गिवन है। हमारे पास ये जो डी एक्स या डेल्टा एक्स है ये दोनों इक्वल रखते होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है माइनस 0.5। 3 इंटू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 3 ये आपका डी वाई के इक्वल आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट, या इसको अब माइनस 0.5 लिख लें या माइनस 1.5, ये आपके पास डी वाई आ गया। अब हमने डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई का फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स जमा डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स की 3 माइनस 1, तो यहाँ से एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स रखेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स की 3 माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू है माइनस 0.5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1 में से 1 माइनस 0.5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होके 0 आ जाता है। तो ये आ जाएगा 0.5 की पावर 3 माइनस 1
और ये माइनस 0 करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 जब हम करते हैं, ये आपके पास आ जाता है -0.875, ये डेल्टा वाई आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन का आपने फर्स्ट पार्ट भी निकाले, सेकंड भी निकाले, अब थर्ड पे आ जाए डेल्टा वाई माइनस डी वाई। डेल्टा वाई माइनस डी वाई, डेल्टा वाई की वैल्यू है अभी आपने निकाली है, ये डेल्टा वाई, ये इक्वल आया है -0.875 माइनस डी वाई आपका आया था -1.5। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -0.875 प्लस 1.5, इसको आप माइनस कर लें, ये आपका डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं, दूसरा पार्ट भी ऐसे ही है। अब नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा हुआ है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशंस करनी है, तो इसकी हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ले लेते हैं √26.5, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखें कि इसको अप्रोक्सीमेट करके अपने नियरेस्ट अंडर रूट में कैसे लिखना है। नियरेस्ट अंडर रूट का मतलब है किस चीज़ का अंडर रूट लेंगे तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता है, तो वो आता है 25, इसके नियरेस्ट में 25 जमा 1.5, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये आपका जो 25 है ये x हो जाएगा और 1.5 जो है ये डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपका जो y या f ऑफ x बना वो क्या था, आपने जिस चीज़ का भी जो भी रूट निकालना है आप वो उस रकम को छोड़ के बाकी को x लिख दें। जैसे अब ये अंडर रूट है तो अंडर रूट छोड़ के बाकी चीज़ जो है आपने वो x लिख दी है, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 25 और डेल्टा x की वैल्यू है 1.5, ठीक है। और इसमें आपने निकालना क्या है, आपने f ऑफ x जमा डेल्टा x निकालना है। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x का हमने फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला हमारे पास डेल्टा y के फार्मूले में आता था, f ऑफ x जमा डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से f ऑफ x जमा डेल्टा x की कीमत बनेगी डेल्टा y जमा f ऑफ x। अब आपको डेल्टा y निकालना है, तो हमने पीछे कहा था कि डेल्टा y इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। तो आपके पास फार्मूला बन जाता है f ऑफ x जमा डेल्टा x इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपने कीमत निकालनी है इधर, ठीक है। तो इसके लिए अब सबसे पहले आपको डी वाई निकालना है। डी वाई इक्वल था एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपका एफ ऑफ एक्स जमा डेल्टा एक्स इक्वल आ जाता है, डी वाई की वैल्यू पुट कर दें, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स जमा एफ ऑफ एक्स, ये आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, पावर नीचे उतरी, एक्स की पावर में एक माइनस किया और एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स जमा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, यानी 1/2 एक्स की पावर -1/2 डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स की पावर 1/2। अब आप कीमतें पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स क्या है 25 जमा डेल्टा एक्स क्या है 1.2, यहाँ पे 26.5 है अगर, तो 1.5 बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाता है 1/2, एक्स की पावर -1/2 का मतलब है 1/√x डी एक्स जमा अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये बन जाता है एफ ऑफ 26.5 इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स 1.5 जमा अंडर रूट ऑफ 25। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 जमा 5, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाता है 5.0.15 और यह आ जाएगा
0.15 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप इस आंसर को चेक करने के लिए इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल के भी देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इक्वल आएगा। अप्रोक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन बराबर आएगा कुछ डेसिमल प्लेसेस तक। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तकरीबन बराबर ले रहे हैं। ठीक है जी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है उसमें हम अब एरर के हवाले से पढ़ेंगे या चेंज। आपके पास अगर कहीं वर्ड आता है कि आप किसी चीज़ के का चेंज निकालें या एरर टर्म निकालें तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब वर्ड चेंज या एरर आ जाता है तो आपने फिर डेल्टा ऑफ दैट थिंग निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा वाई है, अगर वाई के अंदर चेंज करना है तो डेल्टा वाई की कीमत निकालेंगे, या अगर एरिया का पूछता है तो फिर डेल्टा ए निकालेंगे आप। ठीक है या इन अदर वर्ड्स आप डी ए निकालेंगे। ठीक है और अगर आपको रिलेटिव या एवरेज एरर की बात, रिलेटिव एरर का मतलब है जब वो दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन मांगेगा। कंपैरिजन कैसे मांगेगा? वो कहेगा बताएं कि पहले वाले में और दूसरे वाले में कितना फ़र्क आया, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव या एवरेज एरर। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? मैं y के लिहाज से लिखूंगी इन y, वो बन जाएगा जो आपका एरर या चेंज था उसको आप ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है इसी तरह नेक्स्ट आपसे वो परसेंटेज में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर। तो y में परसेंटेज एरर क्या होगा? जब किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाती है। ठीक है तो ये हमने तीन चीज़ें निकालनी है। अब इसके लिए हम आगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हैं, कुछ रियल एग्जांपल्स दी हुई हैं तो उसको देखते हैं। उसमें एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि द साइड ऑफ द क्यूब इज़ मेजर्ड विद पॉसिबल एरर ऑफ +-2%। साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड्स हैं। ठीक है क्यूब इज मेजर्ड विद अ पॉसिबल एरर ऑफ +-2%। ठीक है और हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है तो अब सबसे पहले आप देखें कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सबसे पहले उन्होंने कहा साइड ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड विद द पॉसिबल एरर ऑफ +-2%। जब वो पॉसिबल एरर की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले डेल्टा वाई या डी वाई निकालना है। ठीक है नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि उसके अंदर एरर कितने परसेंट आ रहा है? +-2% का एरर आ रहा है। ठीक है फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फार्मूला हमने पढ़ा है कि आपको डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ठीक है अब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे। डेल्टा वाई के लिए डी वाई वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ा था f'(x) dx वाला। ठीक है अब यहाँ पे क्यूब है। क्यूब आपने देखा होगा कि क्यूब की शक्ल जो है वो थोड़ी सी, ये क्यूब है जिसकी 8 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं सॉरी। ठीक है अब आप इसकी, वो कहते हैं कि इसकी किसी एक साइड, अब आप ये एक साइड ले लें अगर, तो क्यूब की एक साइड जो है वो स्क्वायर बनाती है। ठीक है ये वाली साइड अगर हम ले लेते हैं तो ये वाली साइड क्या बना रही है? स्क्वायर बना रही है। इसका जो एरिया है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा तो आपके पास जो एरिया ए बनेगा वो x⁻² बन जाता है। ठीक है अब इस एरिया के अंदर आपने पॉसिबल चेंज निकालना है तो सबसे पहले आप लें डी ए, डेरिवेटिव ऑफ, इसको आप f(x) का नाम दे दें तो आपके पास f'(x) किसके बराबर बनेगा? 2x के। ठीक है तो यहाँ से अब आपने डी ए या डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है तो वो बनेगा डी इज अप्रोक्सीमेटली टू डेल्टा ए जो कि बराबर था f'(x) dx। f' की वैल्यू आई थी 2x और ये मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है इसको आप डेल्टा ए भी लिख सकते हैं या डी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है अब आपने सबसे पहले क्या करना है? इसका परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि वो बराबर है
इसके परसेंटेज एरर क्या बनेगा, डेल्टा वाई बटा वाई मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, ये इक्वल आ जाएगा डेल्टा ए बटा ए मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी रिलेटिव एरर को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा ए की कीमत आई थी 2x, ए बराबर था एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a dx मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ जाएगा x से एक x कैंसिल हो जाता है, 2dx बटा x मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे x की वैल्यू और dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 बटा x, dx की वैल्यू हमें दी हुई है +-2%, +-2%। 2% का मतलब होता है जब आप परसेंट हटाते हैं तो आप 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है, ये 100 से 100 कट जाता है, तो ये आ जाता है +-4% ऑफ x। इट इज़ इक्वल टू +-4 बटा 100x इतने परसेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है, या फिर +-4% ऑफ x। हाँ जी, तो ये आपके पास जो परसेंटेज एरर आ जाता है वो +-100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% बन जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया हुआ है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ। एक बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। जब उसकी बेस स्क्वायर है तो बेस की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, वो x है। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो जितनी भी आप लंबाई और चौड़ाई लेंगे, हाइट को उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इफ़ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज़ 8.5 इंच, अगर बॉक्स की जो विड्थ है यानी इसकी जो मोटाई है वो 8.5 है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर वो 8.5 इंच दे रहे हैं, तो फिर ये x भी 8.5 इंच है, और फिर 2x की कीमत क्या हो जाएगी, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 7 इंच हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं विद द पॉसिबल एरर ऑफ +-0.5। अब यहाँ पे परसेंटेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, रिलेटिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब है ये जस्ट एरर टर्म, यानी ये आपको dx की कीमत या डेल्टा x की कीमत दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो कहता है कि फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी v के अंदर पॉसिबल एरर फाइंड करना है आपने, डी वी की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ और विड्थ तो हमें गिवन है x के बराबर, और हाइट उन्होंने कहा हुआ है कि 2x है, तो उसको 2x ले लें तो ये बन जाता है 2x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डी वी, डेरिवेटिव इसका बनेगा 6x², यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स, या इसको अगर आप एफ ऑफ एक्स का नाम दें तो फिर आपका एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाता है, 6x की पावर 2। ठीक है, तो डी वी का फार्मूला हमने पढ़ा था, डी वी बराबर होता है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा एफ डैश की जगह पे 6x² और डी एक्स आ गया। ठीक है, अब x आपको गिवन है +-0.3, और x की कीमत दी हुई है आपके पास 8.5, ये x की कीमत है, ये वाली पुट कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 8.5 का स्क्वायर, और फिर +-0.3 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 130.05 क्यूबिक इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है अ रेडियस x ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टू x इज इक्वल टू 10.1। एक रेडियस x है जो कि पहले 10 सेंटीमीटर था, तो अब वो उसमें x जमा डेल्टा x की कीमत अब 10.1 सेंटीमीटर हो गई है। तो यहाँ से डेल्टा x अगर आपने निकालना है तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। डेल्टा x का मतलब है x जमा डेल्टा x में से x माइनस कर दें, ये है आपका 10.1 सेंटीमीटर और -10, तो ये आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर। ये डेल्टा x आ गया, या आप इसको dx का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आपने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज लाना है। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज का मतलब है कि आपने सबसे पहले डी ए निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग या रिलेटिव चेंज का मतलब है कि डी ए
बटा ए निकालना है, और फिर आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर, और फिर वो जो रिलेटिव एरर आएगा उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले एरिया ए आ गया पाई एक्स की पावर 2, डी ए आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक्स आपका चेंज हो रहा था, यहाँ पे मैंने बताया था 10 सेंटीमीटर से 10.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू 0.1 आ गई, ठीक है। एक्स एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई एक्स स्क्वायर होता है, या पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया, इसके अंदर ये 2 पाई एक्स डी एक्स था, इसमें 2 पाई एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें और डी एक्स की जगह पे डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास बन जाता है 2.2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसका रिलेटिव चेंज निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज, या इसको रिलेटिव चेंज भी बोलते हैं, तो वो फार्मूला होता है डेल्टा ए बटा ए। ऊपर आपने डेल्टा ए रख दिया, नीचे ए रख दिया, इसको हल किया तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह परसेंटेज में आपने ये जो रिलेटिव वाला आया इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाता है 2%। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपके पास जो परसेंटेज एरर आ जाता है वो प्लस माइनस 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% बन जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया हुआ है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस हैज़ इट्स हाइट ट्वाइस इट्स विड्थ। एक बॉक्स है, ठीक है, उसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। जब उसकी बेस स्क्वायर है तो बेस की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी, वो एक्स है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो जितनी भी आप लंबाई और चौड़ाई लेंगे हाइट को उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। if the width of the box is 8.5 इंच, अगर बॉक्स की जो width है यानी इसकी जो मोटाई है वो 8.5 है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर वो 8.5 इंच दे रहे हैं, तो फिर ये x भी 8.5 इंच है, और फिर 2x की कीमत क्या हो जाएगी, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 7 इंच हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं विद द पॉसिबल एरर ऑफ प्लस माइनस 0.5। अब यहाँ पे परसेंटेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, रिलेटिव का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब है ये जस्ट एरर टर्म, यानी ये आपको डी एक्स की कीमत या डेल्टा एक्स की कीमत दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि फाइंड द पॉसिबल एरर इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी वी के अंदर पॉसिबल एरर फाइंड करना है आपने, डी वी की कीमत निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ और विड्थ तो हमें गिवन है एक्स के बराबर, और हाइट उन्होंने कहा हुआ है कि 2x है, तो उसको 2x ले लें तो ये बन जाता है 2x की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें डी वी, डेरिवेटिव इसका बनेगा 6x स्क्वायर, यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स, या इसको अगर आप एफ ऑफ एक्स का नाम दें तो फिर आपका एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाता है, 6x की पावर 2, ठीक है। तो डी वी का फार्मूला हमने पढ़ा था, डी वी बराबर होता है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश की जगह पे 6x स्क्वायर और डी एक्स आ गया, ठीक है। अब एक्स आपको गिवन है प्लस माइनस 0.3, और एक्स की कीमत दी हुई है आपके पास 8.5, ये एक्स की कीमत है, ये वाली पुट कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाई 8.5 का स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस 0.3 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 130.05 क्यूबिक इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है अ रेडियस एक्स ऑफ अ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टू x इज इक्वल टू 10.1। एक रेडियस x है जो कि पहले 10 सेंटीमीटर था, तो अब वो उसमें x जमा डेल्टा x की कीमत अब 10.1 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से डेल्टा x अगर आपने निकालना है तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, डेल्टा x का मतलब है x जमा डेल्टा x में से x माइनस कर दें, ये है आपका 10.1 सेंटीमीटर और माइनस 10, तो ये आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा एक्स आ गया, या आप इसको डी एक्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल। अब आपने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज लाना है। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज का मतलब है कि आपने सबसे पहले डी ए निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग या रिलेटिव चेंज का मतलब है कि डी ए बटा ए निकालना है, और फिर आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर, और फिर वो जो रिलेटिव एरर आएगा उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहले एरिया ए आ गया पाई एक्स की पावर 2, डी ए आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक्स आपका चेंज हो रहा था, यहाँ पे मैंने बताया था 10 सेंटीमीटर से 10.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से डेल्टा एक्स और डी एक्स की वैल्यू 0.1 आ गई, ठीक है।
एक्स एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई एक्स स्क्वायर होता है, या पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया, इसके अंदर ये 2 पाई एक्स डी एक्स था, इसमें 2 पाई एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें और डी एक्स की जगह पे डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास बन जाता है 2.2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने इसका रिलेटिव चेंज निकालना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज, या इसको रिलेटिव चेंज भी बोलते हैं। तो वो फार्मूला होता है डेल्टा ए बटा ए, ऊपर आपने डेल्टा ए रख दिया, नीचे ए रख दिया, इसको हल किया तो 0.2 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह परसेंटेज में आपने ये जो रिलेटिव वाला आया इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाता है 2%। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्या होता है और अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो उसके लिए आपको, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की थी डेरिवेटिव्स की, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं। वही वाली डायग्राम है एग्जैक्टली कि एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मौजूद है। इसके ऊपर हम अगर कोई से दो पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, और इसी तरह पॉइंट क्यू एक ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा वाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले पॉइंट पी को देखा था कि उसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस तय किया हुआ था, एक्स का, और इसी तरह पॉइंट क्यू ने एक्स एक्सिस पे टोटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स का डिस्टेंस तय किया था, ठीक है। तो इसके दरमियान में ये जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, इनका नाम हमने एम एंड एन रख दिया था रिस्पेक्टिवली। तो एम से लेके एन के दरमियान जो फासला है वो कैसे आया था, एक्स जमा डेल्टा एक्स, यानी टोटल में से हमने एक्स को माइनस कर दिया था, तो ये आपके पास अंदर वाला जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया था, ठीक है। इसी तरह इसी के पैरेलल में अगर पॉइंट पी की तरफ पॉइंट आर क्यू की तरफ अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो आपके पास क्यू एन वाली लाइन है इसको वो आर पे काट देती है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है एम से एन का है, उतना ही डिस्टेंस पी से आर का होगा, वो है डेल्टा एक्स का, ठीक है। इसी तरह पॉइंट पी ने वाई एक्सिस के अलोंग टोटल वाई डिस्टेंस तय किया हुआ है, और इसी तरह क्यू ने टोटल वाई एक्सिस के अलोंग वाई प्लस डेल्टा वाई का डिस्टेंस तय किया था, ठीक है। तो इस हिसाब से क्यू से लेके आर का जो फासला था वो कैसे आएगा, आपने ये टोटल क्यू से लेके एन का जो एन क्यू का जो फासला है उसमें से एन आर को माइनस करना है। अब एन से लेके आर वाला जो डिस्टेंस है वो आपका वाई था, उसमें से आप माइनस करते हैं वाई प्लस डेल्टा वाई, तो इसका मतलब है ये डेल्टा वाई के इक्वल बचता है आर क्यू, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आपके पास ये जो पॉइंट पी था, इसके ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया था जिसने एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट ए पे काटा था, ठीक है। तो और इसी तरह उसने ये जो आपके पास लाइन थी क्यू आर एस, इसको किसी पॉइंट एस पे काटा था, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू लाइन आ रही है, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, हमने बोला था कि जैसे जैसे ये जो टेंजेंट है, जैसे जैसे आपका डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो को, डेल्टा एक्स जैसे जैसे अप्रोच करेगा ज़ीरो को, पॉइंट पी पॉइंट क्यू के करीब आता जाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ से पी और क्यू के दरमियान कोई सीकेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट पी क्यू का जो सीकेंट है, या यहाँ पे अगर एंगल अल्फ़ा और बीटा बन रहा है, तो जो एंगल बीटा है वो एंगल अल्फ़ा की तरफ आता जाएगा, मीन्स के सीकेंट की लाइन जो है वो टेंजेंट के करीब आती जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर हमने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डिराइव किया था हमने कि वो एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वाई की वैल्यू है वो बन जाती है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास डी एक्स और डी वाई है ये डिफरेंशियल कहलाते हैं। डी एक्स जो है वो असल में डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, और इसी तरह डी वाई जो है वो डिफरेंशियल ऑफ वाई है, ठीक है। ये जो डी एक्स है ये आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, और इसमें बहुत स्मॉल डी एक्स के लिहाज का मतलब है, डी एक्स का मतलब है कि आर्बिट्रेरी स्मॉल है, यानी बहुत छोटी कीमत है ये, ठीक है, यानी बहुत छोटा सा फासला है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो जैसे जैसे यहाँ से ये डेल्टा एक्स आपका
ज़ीरो को अप्रोच करता है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो आपका जो डेल्टा वाई था वो डी वाई बनता जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो डेल्टा एक्स जैसे जैसे ज़ीरो को अप्रोच करता है, जो डी वाई है वो आप उसको डेल्टा वाई के साथ रिप्लेस करते हैं, यानी डेल्टा वाई की जगह पे डी वाई लिखते हैं। हमने वहाँ पे जब लिमिट वाली इंस्टेंटेनियस फार्मूला पढ़ा था, हमने कहा था लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये चीज़ किस में चेंज हो जाती है, जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा डेल्टा वाई बदल जाएगा डी वाई में, और डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाएगा, डी एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो डेल्टा वाई है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डेल्टा वाई के, बिल्कुल इक्वल नहीं है। और क्योंकि डी एक्स हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल लिया है तो हम कहेंगे कि जो डी एक्स है वो इक्वल टू डेल्टा एक्स है, ठीक है, वो भी अप्रोक्सीमेटली बहुत इक्वल है डेल्टा एक्स के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आ गया, एक तो फार्मूला आ गया। अब हमने आगे डिफरेंशियल के लिए फार्मूलाज यूज़ क्या करना है, जब डिफरेंशियल का नाम आएगा या चेंज का नाम आएगा तो हम डी वाई निकालेंगे। इसका फार्मूला होगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसी तरह चेंज मालूम करने के लिए हम इसी में डेल्टा वाई को अप्रोक्सीमेटली डी वाई रख के हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कि डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ये बिल्कुल बराबर नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ये कब यूज़ करना है, जब आपको किसी चीज़ में चेंज मालूम करना है, ठीक है, या किसी चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेशंस मालूम करनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला डेल्टा वाई का हमने पढ़ा था, जो कि था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपके पास असल में फार्मूलाज हैं जिनको हमने यूज़ करना है। ये दो फार्मूले हैं और ये वाला सिर्फ हम चंद कुछ केसेस में लगाएंगे, हर जगह पे नहीं लगाना हमने, ठीक है। तो अब इसका हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3, इसमें टू पार्ट्स हैं, सॉरी इसके थ्री पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन उसमें उन्होंने कहा हुआ है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा
अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब हमने लेबनाइज थ्योरम भी 2 के लिए पढ़ा था, तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले आपने 2 फंक्शंस में चेंज करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है। सबसे पहले आपके पास पावर वाली टर्म हम खत्म करते हैं, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पावर जब आती हैं तो वो फंक्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो आपके पास कोस स्क्वायर का जो हाफ एंगल फार्मूला था 1 प्लस कोस एक्स ओवर 2 का अंडर रूट, ये बराबर था कोस एक्स बाय 2 के, ठीक है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है यहाँ से अगर आप निकालें, सॉरी, अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ 1 प्लस कोस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल है, तो अगर यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो इधर 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है 1 प्लस कोस 2x बटा 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओवर 2 कॉमन ले लें, ई रेस टू पावर ए एक्स और साइन एक्स को अंदर वाले दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करेंगे। ई की पावर ए एक्स साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया, जमा ई की पावर ए एक्स जो है वो साइन एक्स इंटू कोस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स जमा 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स कोस 2x। अब आपने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फा कोस बीटा का। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि ये इक्वल था साइन अल्फा प्लस बीटा जमा साइन अल्फा माइनस बीटा के, ठीक है। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, तो ये आ जाता है 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स जमा 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन अल्फा एक्स हो गया जमा बीटा 2x हो गया, ठीक है। फिर जमा साइन अल्फा एक्स हो गया माइनस बीटा 2x हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स इंटू साइन 3x जमा साइन माइनस एक्स। साइन की प्रॉपर्टी है माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स साइन एक्स जमा 1 ओवर 2 ई की पावर ए एक्स साइन 3x, और यही 1 ओवर 2 ई की पावर एक्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 ओवर 2 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास 2 मौजूद नहीं था फार्मूले में, तो फार्मूला लगाने से पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, तो ये जो 1 ओवर 2 है ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 ओवर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास 1 ओवर ये वाली दोनों टर्म्स में से ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स कॉमन आता है, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4, और बाकी आपके पास 1/4 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन 3x बचता है, ठीक है। ये आ जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स इंटू इन दोनों का एलसीएम 4 आता है 2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4 ई रेस टू पावर ए एक्स साइन 3x। तो ये आ जाता है ई रेस टू पावर ए एक्स साइन एक्स, इसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1/4 इंटू ई रेस टू पावर ए एक्स साइन 3x, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो अब आपने वही करना है। आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को नाम दे दें ई रेस टू पावर ए एक्स का, जी ऑफ एक्स को नाम दे दें साइन एक्स का, और इसी तरह एच ऑफ एक्स को नाम दे दें साइन 3x का, ठीक है। तो आप इनके अब एन डेरिवेटिव्स ले लें। एफ डैश ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा ए स्क्वायर ई रेस टू पावर ए एक्स, ये हमने पीछे क्वेश्चन किया भी था। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब ई रेस टू पावर ए एक्स एंड सो ऑन। nth डेरिवेटिव पे एफ एन ऑफ एक्स बनेगा ए की पावर एन ई रेस टू पावर ए एक्स। इसी तरह साइन का डेरिवेटिव
जी ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स जमा पाई बाय 2। इसी तरह जी डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स जमा पाई। इसी तरह जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, माइनस कोस एक्स, ये बनेगा साइन एक्स जमा 3 पाई/2 एंड प्लस सोन जी एन ऑफ एक्स, ये इक्वल आ जाता है साइन एक्स जमा एन पाई/2 के। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें एच का, तो एच डैश ऑफ एक्स इक्वल आएगा 3 साइन 3x, साइन का डेरिवेटिव कोस 3x। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3, और ये जो कोस वाला पार्ट चेंज हो गया इसको हम लिखते हैं साइन एक्स जमा पाई/2। फिर एच डैश ऑफ एक्स ये बनेगा 3 की पावर 2, कोस के साथ आ जाएगा माइनस साइन 3x, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 साइन एक्स जमा पाई। बाकी सारा सेम आ रहा है, बस 3 की पावर्स चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह एच ट्रिपल डैश में क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 साइन एक्स की पावर साइन एक्स जमा 3 पाई/2, और सोन एच का जब nth डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो बनेगा 3 की पावर n साइन एक्स जमा n पाई/2। ठीक है, आगे लेब्नाइज थ्योरम है वो आप लगाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है वो एच किस तरह से है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने किस तरह लगाना है लेब्नाइज थ्योरम। y इक्वल है e⁻⁴ साइन एक्स जमा e⁻⁴ और फिर प्लस 1/4 e⁻⁴ साइन 3x। आपने इनके नाम रखे थे, पहले तो 1/4 आ रहा है सारों में। ठीक है, 1/4 को आप कॉमन ले लें, तो आपने इसका नाम रखा था एफ ऑफ एक्स, साइन का नाम आपने रखा था जी ऑफ एक्स, जमा एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप इसका एन डेरिवेटिव लेने लगे हैं। वाई का एन डेरिवेटिव का मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का एन डेरिवेटिव जमा एफ ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स का एन डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों पे अलग-अलग से हम लेब्नाइज थ्योरम अप्लाई करेंगे। वाई एन इज इक्वल टू 1/4 इंटू एन कम्बिनेशन 0 एफ का एन डेरिवेटिव जी ऐसे ही आ गया, जमा एन कम्बिनेशन 1 एफ का n-1 डेरिवेटिव जी का फर्स्ट डेरिवेटिव, जमा सोन एन कम्बिनेशन n एफ का n-2 डेरिवेटिव और एन एफ का 0 डेरिवेटिव एंड जी का n डेरिवेटिव। ठीक है, फिर जमा, अब आप दूसरे पे लगा दें ये h वाले पे, अब जहाँ जहाँ जी है वहाँ h आ जाएगा। n कम्बिनेशन 0 एफ का n डेरिवेटिव, h का कोई डेरिवेटिव नहीं, जमा n कम्बिनेशन 1 एफ का n-1 डेरिवेटिव जी का पहला जी नहीं आना, h आना है, h का फर्स्ट डेरिवेटिव, जमा सोन n कम्बिनेशन n एफ का 0 डेरिवेटिव और h का n डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 1/4 इंटू एन कम्बिनेशन 0 अभी हमने देखा था 1 होता है, एफ का nth डेरिवेटिव, एफ आपका फंक्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका एन डेरिवेटिव है a⁻n e⁻ax। जी क्या था, जी यहाँ पे आपका साइन एक्स था। एन कम्बिनेशन 1 मैंने पीछे आपको ओपन करके दिखाया था, एन के बराबर आता है, ये आ जाएगा a⁻n-1 e⁻ax, और जी का पहला डेरिवेटिव ये बना था माइनस कोस एक्स, प्लस का कोस एक्स, जमा सोन एन कम्बिनेशन एन 1 के बराबर होता है, एफ का कोई डेरिवेटिव नहीं है, e⁻ax वैसे ही आ गया। जी का एन डेरिवेटिव आपका बना था साइन एक्स जमा n पाई/2। ठीक है, अब इसमें आप बाकी अगला वाला, अब आप इस पार्ट को हल करने लगे। एन कम्बिनेशन 0 1 के बराबर आता है, एफ का nth डेरिवेटिव, एफ का एन डेरिवेटिव है a⁻n e⁻ax, जी का कोई डेरिवेटिव नहीं है, जी आपका है यहाँ पे साइन
3x जमा n कम्बिनेशन 1 n के बराबर आता है a n माइनस 1 e की पावर ax और फिर साइन 3x था, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तो 3 आता है और साइन का डेरिवेटिव कोस 3x, 3 कोस 3x। अच्छा यहाँ पे मैंने जब लिखा था इस जगह पे, जब हम n डेरिवेटिव्स ले रहे थे तो यहाँ पे मैंने इसको साइन के जो डेरिवेटिव्स थे इनको हमने चेंज किया था, ठीक है, कोस को उसमें चेंज किया था। इसकी वजह ये थी कि हमने n डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बनाना था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक होगा, ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। जमा सोन n कम्बिनेशन n है, n कम्बिनेशन n 1 होता है, f का कोई डेरिवेटिव नहीं है तो e रेज टू पावर ax वैसे ही आ गया, और h का nth डेरिवेटिव वो बनेगा 3 की पावर n कोस 3x जमा n पाई बाय 2, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई का मतलब है कि हम जो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं इस टर्म के लिहाज से, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू ए की पावर n ई रेज टू पावर ए एक्स, इसके साथ आपका यहाँ पे आ गया साइन x और अगली टर्म में साइन 3x जमा n ए रेज टू पावर n ई रेज टू पावर ए एक्स, इसके साथ यहाँ आ गया कोस x जमा कोस 3x, ठीक है। इसी तरह सोन यहाँ पे 3 भी आना है, 3 कोस 3x, ठीक है, जमा सोन ई रेज टू पावर ए एक्स, तो इसमें आपके पास जो लास्ट टर्म पड़ी हुई है साइन x जमा n पाई बाई 2, और दूसरी तरफ आपके पास 3 की पावर n कोस 3x जमा n पाई बाय 2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।